बवासीर होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, और अगर आपको ये तकलीफ है तो ऐसा क्या करें जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सके। आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। इंसान को बहुत परेशान करने वाली ये बीमारी है और ऐसी बीमारी है जो बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये जो बवासीर है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल बवासीर और एक होता है एक्सटर्नल बवासीर। इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। लैट्रिन की जगह के अंदर जो बवासीर होता है, जो पाइल्स होता है, उसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इसी को ब्लीडिंग पाइल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें पिचकारी की तरह खून निकलता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में खून निकलता है और पेशेंट को वीकनेस भी निर्माण हो सकता है। दूसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स, क्योंकि ये लैट्रिन की जगह के बाहरी सतह पे निर्माण होता है। एक मस्से के जैसा पूरा मस्सा बाहर आ जाता है जो पेशेंट को बहुत तकलीफ देता है। इसके लक्षण क्या है? इंटरनल पाइल्स में खुजली, वहाँ पे जलन और उसी के साथ सबसे ज़्यादा होता है खून निकलना। खूनी बवासीर इसको इसीलिए बोलते हैं। पिचकारी के जैसे ब्लड निकलता है और इसकी वजह से वीकनेस आना, अशक्तपना निर्माण होना, चलने फिरने में, काम करने में तकलीफ होना, ऐसे भी लक्षण होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में ज़्यादातर बर्निंग होती है। अगर आप लैट्रिन के बाद नीचे बैठना चाहो तो बैठ नहीं सकते, बहुत अंगार लैट्रिन की जगह पे होने लगती है, खुजली होती है, दर्द होता है, इसमें भी कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है। अब ये जो बवासीर है इसके लिए उपाय क्या करें? ऐसा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या चीजें आपने करनी चाहिए जिससे अगर आपको ये तकलीफ है तो आप इस तकलीफ से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 2 बार, 3 बार, 4 बार ऑपरेशन कराया है, फिर भी ये तकलीफ बार बार होती रहती है, क्योंकि इसके जड़ तक अगर हम पहुंचे नहीं तो इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो क्या है इसके कारण, आइए जानते हैं। सबसे मुख्य कारण जो है वो है कब्जी रहना, यानी कि कंस्टिपेशन होना। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो लैट्रिन की जगह पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो मसल्स है वो फूल जाते हैं और जिसकी वजह से एक तो अंदरूनी पाइल्स निर्माण होता है या तो फिर बाहर से ये बवासीर तैयार हो जाता है। पेट साफ नहीं रहना ये एक मुख्य कारण है। सेडेंटरी लाइफ, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ बैठकर काम करते हैं, उससे ये तकलीफ बढ़ जाती है। तीसरा कारण है खाने पीने में बहुत सारी बाहर की चीज़ें, मसाले की चीज़ें, स्पाइसी फूड, जंक फूड, इसका सेवन करना। इससे होता क्या है, इससे आपकी जो लैट्रिन है सख्त हो जाती है और फिर से मूलव्याध जो है, जो बवासीर है, ये निर्माण हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी बवासीर बढ़ता है क्योंकि बच्चे का जो वेट है वो आंतड़ियों पे पड़ता है, उससे भी इस तरह के कोम जो है, इस तरह के जो मस्से हैं वो बाहर निकल के आते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये बवासीर होता है। आइए अब जानते हैं ऐसी क्या चीज़ें करें जिसकी वजह से ये बवासीर पूरी तरह से ठीक हो सके और अगर आपको ये तकलीफ है तो आप इस तकलीफ से पूरी तरह से फ्री हो सके। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम पे खाना खाइए। रोज़ सुबह 12 के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, रात को 8 बजे के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। और खाने में फाइबरस फूड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल, पत्तियों वाली सब्जियां ज़्यादा खाइए, दालें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फल आहार ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहिए, क्योंकि अगर पानी की कमी शरीर में होती है तो कंस्टिपेशन होगा और जिससे ये बवासीर जो है बढ़ जाएगा। रोज़ कम से कम 30 मिनट तो भी एक्सरसाइज करिए और सिंपल एक्सरसाइज करना है। अगर आप पैदल भी चलते हैं तो भी आप इस तकलीफ से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। टीवी के सामने बैठकर खाना मत खाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और घर पे बनी हुई चीज़ें खाइए। ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो आप इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और एक चीज़, टेम्पररी ट्रीटमेंट करने के पीछे मत भागिए। जनरली क्या होता है, अगर पेट साफ नहीं है तो हम एक आधी दवाई ले लेते हैं जिससे पेट साफ हो जाता है, एक आधा चूर्ण ले लेते हैं जिससे टेम्पररीली थोड़ी देर के लिए पेट साफ हो जाता है, बाद में वापस से तकलीफ हो जाती है। ऐसे चीज़ों के पीछे बिल्कुल मत भागिए। स्पेशली यंगस्टर को तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये चूर्ण जो है कभी भी नहीं लेना चाहिए।
उसकी बजाय आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिससे आपका कंस्टिपेशन, आपका हिमोरॉइड्स, आपके पाइल्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और आप फिर से स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।